अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 13 सितंबर 2021 और आज के दिन से पाकिस्तान में वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 15 से 17 साल तक की है, तो उनको जो फाइज़र की वैक्सीन है उसके लगाए जाने के अमल का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, वो तमाम लोग जिनके घरों में 12 से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं, ज़ाहिर है उसमें ये एज कैटेगरी भी आती है जो 15 से 17 साल की है, तो उनसे दरख्वास्त है कि ना सिर्फ ये कि ये वीडियो वो ख़ुद भी देखें, बल्कि उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो उनके दोस्त हैं, जिनकी फैमिलीज़ में इसी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको भी इस वीडियो के बारे में या तो बताएं, या वीडियो के बारे में नहीं बताना तो इसके जो कंटेंट्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस सिलसिले में ज़रूर डिस्कशन करें। अभी यानी ये 2 दिन पहले एक रिपोर्ट शाया हुई है दी गार्डियन में, बड़ी डिटेल में। ये रिपोर्ट है उन बच्चों के बारे में जिनकी उम्र है 12 से 17 साल। उनको फाइज़र की वैक्सीन लगी है मोस्टली, और अमेरिका में गुज़िश्ता 6 महीने में, यानी 2021 के पहले जो 6 महीने हैं उनके अंदर जो फाइज़र की वैक्सीन लगाई गई 12 से लेकर 17 साल की उम्र तक के बच्चों में, तो उन्होंने निचोड़ ये निकाला कि जो 12 से लेकर 15 साल के बच्चे हैं ख़ुसूसी तौर पे, वो 4 से 6 गुना ज़्यादा चांसेस हैं उनमें कि उनको जो दिल की इन्फ्लेमेशन या सोजिश, जो दिल के पट्ठों की सोजिश होती है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसके ऊपर मैं वैसे तो काफ़ी बना चुका हूँ पहले वीडियोज़, लेकिन ये क्योंकि ख़ास स्टडी के बारे में है, तो बताया ये गया है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 12 से 15 साल तक है, वो 4 से 6 गुना ज़्यादा उनमें चांसेस हैं मायोकार्डाइटिस होने के। लेकिन यही बच्चे अगर कुदरती तौर पे कोविड से बीमार हों तो इनकी कम तादाद हॉस्पिटल्स में जाएगी। ये मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। ये जो स्टडी थी काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है पूरी दुनिया में, और इसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो कुछ फ़ैसले कर रहे हैं। तो यही मकसद भी है आप लोगों से शेयर करने का कि क्योंकि पाकिस्तान में भी एक बड़ा फ़ैसला हुआ है ताकि आप लोगों की नज़र में ये चीज़ भी हो। ये अमेरिका की जो स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे ये स्टडी हुई है, पहले 6 महीने में हुई है 2021 के। तो इसमें बच्चे शामिल थे 12 से 17 साल के। तो उन्होंने ये देखा इस स्टडी में कि जो बच्चे जिनकी उम्रें लड़के, ये जो 4 से 6 गुना वाली बात है ये भी लड़कों में के बारे में बात है। तो इस स्टडी में देखा गया कि वो बच्चे जिनकी उम्र थी 12 से लेकर 15 साल तक, वो जो लड़के थे, तो उनके अंदर हर 10 लाख में से 162 केसेस थे मायोकार्डाइटिस के। यानी आम तौर पे इसको कहा जाता है इस उम्र के बच्चों में मायोकार्डाइटिस या दिल की जो पट्ठों की सोजिश या इन्फ्लेमेशन है वो एक रेयर बीमारी है, एक बहुत कम होने वाली बीमारी है। तो वो लड़के जिनकी उम्रें 12 से 15 साल थी, उनमें ये कितने केसेस हुए? हर 10 लाख में से 162। और वो बच्चे जिनकी उम्रें थी 15 से लेकर 17 साल तक, यानी 16 और 17 साल के जो बच्चे हैं उनमें 94 केसेस हुए। हर 10 लाख में से 94 केसेस हुए इन लड़कों में। लेकिन जब लड़कियों की इन्हीं एज कैटेगरीज़ का जायज़ा लिया गया कि जो 12 से 15 साल तक की लड़कियां थी उनको जब फाइज़र लगी, और यही तहकीक बताती है कि यही जो बातें हैं ये मॉडर्ना के बारे में भी इस एज कैटेगरी के जो लड़के हैं उनके लिए दुरुस्त साबित हुई है। तो जब लड़कियों का जायज़ा लिया गया तो वो लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी या फिर 16 और 17 साल थी, वो तकरीबन हर 10 लाख में से 13 लड़कियां थी जिनको मायोकार्डाइटिस या दिल के पट्ठों की सोजिश या इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम हुई। अब इसी स्टडी के दौरान फिर ये देखा गया कि ये जो बच्चे थे, जो लड़के थे जिनकी उम्र 12 से 15 साल थी, और वो 4 से 6 गुना उनमें चांसेस ज़्यादा थे मायोकार्डाइटिस के, चाहे वो फाइज़र से हो या चाहे मॉडर्ना से हो, तो इनके 86% चांसेस थे कि इस कैफियत के होने के बाद, मायोकार्डाइटिस के होने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और किसी ना किस्म की उनको हॉस्पिटल में हेल्प दी गई, चाहे तो वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनको रखा गया, चाहे तो उनको दाखिल किया गया। इससे मॉर्टेलिटी नहीं है, आप ये जहन में रखें कि तकरीबन ना होने के बराबर इसमें अमवात हुई हैं, लेकिन ये बीमारी हुई है, ये प्रॉब्लम बना है फाइज़र की वैक्सीन के बाद एक ख़ास किस्म की उम्र की कैटेगरी में, और मॉडर्ना के साथ भी इस स्टडी में आप इसको ख़ुद पढ़ सकते हैं। यही इसी तशवीश का इजहार किया गया है कि वहाँ पे भी इस मॉडर्ना से भी यही प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे जिनको कि कोविड हुआ वो हेल्दी बच्चे थे और उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी थी, तो हर 10 लाख में से 44 लोग, 44 वो लोग थे या बच्चे थे कि जिनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। 12 से 15 साल 162 बच्चे हर 10 लाख में से, 16 और 17 साल के हर 10 लाख में से 94 यानी 94, और वो लोग जिनको वैक्सीन तो नहीं लगी बच्चों को, लेकिन वो इस एज कैटेगरी के थे और उनको अगर कोविड की वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो उनकी तादाद थी 44। अब इसी स्टडी में बताया गया है
क्योंकि ये बरतानवी अखबार में शाया हुई है, दी गार्डियन में, जिसका नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। उसमें बताया गया है कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बरतानिया जो है वो अगले हफ्ते ये फैसला कर लेगा कि उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीन, इस एज कैटेगरी वाले बच्चों को किस हद तक लगानी है। तो अभी जो उनका JCVI है, एक जॉइंट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कमेटी है, जॉइंट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कमेटी, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो ये मामला जो है वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी उन्होंने भेजा है। अगले हफ्ते इस पे फैसला हो जाएगा और बज़ाहिर यही है कि वहाँ पे ये फैसला है कि अगर बच्चों की उम्र है 12 से 17 साल तक और उनको पहले से या तो सेहत की कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उस सूरत में उनको वैक्सीन लगनी चाहिए, या वो किसी ऐसे शख्स के साथ रहते हैं जिसको हम कहते हैं एट रिस्क पर्सन, यानी कोई बुज़ुर्ग शख्स हैं, कोई शुगर के मरीज़ हैं, कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या किसी को ऐसी बीमारी है कि जिसको खुदा न खास्ता अगर कोविड वहाँ तक पहुँच गया तो फिर यानी प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने पर इस एज कैटेगरी में तरजीह दी जा रही है। ये वो स्टडी थी एक मुख्तसर सी, सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10-11 सितंबर को ये शाया हुई है वहाँ पे, इस अखबार में ये जो पूरा न्यूज़ पीस है, इसकी जो चीज़ आपको समझ आती है आप उसको कोशिश करें कि मुकम्मल तौर पे आप उसको फॉलो भी करें और समझें भी। कोई जहन में सवाल पैदा होता है तो कोशिश करें, अगर कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं या अपनी राय का इजहार भी करें कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में 15 से लेकर 17 साल के बच्चों को फाइज़र की वैक्सीन लगने लगी है, क्या इस तरह की जो स्टडीज़ हैं दुनिया में, हमें उनको मद्देनज़र रखना चाहिए? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो हुकूमत है, जो ये पॉलिसी जिन्होंने अपनाई है, उनको चाहिए कि इस तरह की स्टडी को सामने रखते हुए जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक ओपन डिबेट रखे और उनको लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी पाकिस्तान में इस उम्र के बच्चों को, उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसानात क्या होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये नुकसान हो भी तो उसके बाद उनको क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी हॉस्पिटल्स में। और एक मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि अगर आप अपने बच्चों को लगवाते हैं इस एज कैटेगरी, तो आप कम से कम 1 से 2 हफ्ते उनको भाग दौड़ मत करने दें, उनको फिजिकल एक्सर्शन मत करने दें, क्योंकि देखा यही गया है कि क्योंकि ये जो बच्चों को मायोकार्डाइटिस का मसला बना है, ये सेकंड डोज के कुछ दिन बाद बनता है, पहली डोज के बाद नहीं बनता। तो एक तो ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि क्यों ना इस उम्र के बच्चों को 1 डोज दी जाए, क्योंकि उससे कम से कम मायोकार्डाइटिस नहीं होगा। लेकिन दूसरा, वो बच्चे जो सेकंड डोज के बाद फिजिकली ज़्यादा एक्टिव थे, कोई एक्सरसाइजेस करते थे या भाग दौड़ ज़्यादा करते थे, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह का मसला जो जन्म लेने के। तो कोशिश करें, अगर आप आपके बच्चों को लगता है तो कम से कम फाइज़र या मॉडर्ना, अभी तो पाकिस्तान में फाइज़र ही लगेगी, तो उसके 2 हफ्ते तक बच्चों को फिजिकली एक्सर्ट ना करने दें, उनको एक्सरसाइजेज ना करने दें, उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करने दें। और अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन लगने के बाद उनको चेस्ट पेन होता है, उनके दिल की धड़कन बढ़ती है, उनको सांस की ख़राबी होती है, तो उनको अपने करीब तरीन हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाएं। वो उनका ECG करेंगे, वो उनका दिल का अल्ट्रासाउंड यानी एकोकार्डियोग्राफी करेंगे, वो उनके ट्रोपोनिन के जो टेस्ट होते हैं दिल के जो एंजाइम करने को देखने के लिए, वो उनके करेंगे, ताकि ये जायज़ा लिया जाए कि कहीं इसका ताल्लुक वैक्सीन से तो नहीं है जो अलामात मैंने बताई हैं। ये थी एक छोटी सी अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।